ओके, सो आपका वेलकम है सर हमारे चैनल योगेंद्र सिंह योगी पे। नमस्कार जी। नमस्कार सर। सर देश से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं अभी, जैसा वॉर की सिचुएशन थी, उसके बाद सीज़ फायर का आया और बहुत सारी चीज़ें लाइक एक फ्लो में आई। बट उसमें से एक चीज़ जिसको बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है मार्केट में, और वो है मीडिया। सर उससे रिलेटेड कुछ हमारे सवाल जवाब आज आपसे रहेंगे, क्योंकि जो मीडिया का रोल रहा उससे जो ऑडियंस भी है या जितने भी तरह के लोग हैं, कोई सेटिस्फाइड नहीं है और लोग बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज उसको कर रहे हैं। तो सर बेसिकली जब ये वॉर सिचुएशन हुई इंडिया पाकिस्तान के बीच, तो वहाँ की मीडिया का क्या रोल रहा? बिल्कुल ठीक बात है कि मीडिया के बारे में काफ़ी चर्चा रही इस वॉर में, मीडिया के रोल के बारे में। और इसमें जो नो प्रिंट मीडिया और जो मेन मीडिया है और सोशल मीडिया, इन तीनों की ही चर्चा रही। पर कुल मिला के जो हमारा हिंदुस्तान का मीडिया और पाकिस्तान का मीडिया, जो लोग मीडिया है, दोनों का ही रोल बहुत अच्छा नहीं रहा है, और सही मायने में कहो तो ख़राब ही रहा। क्योंकि देखो, मीडिया के रोल दो तीन तरह का होता है वॉर में। एक तो इंफॉर्मेशन देना, दूसरा इंफॉर्मेशन छुपाना। कई बार वो नेशनल इंटरेस्ट में भी होती है, और तीसरा कई बार स्ट्रेटेजिक भी होता है। वहाँ तक तो समझ में आता है कि जो जैसे मान लो हमारा मुल्क लड़ाई सिचुएशन में युद्ध लड़ रहे हैं, तो हम कोई भी ऐसी खबर नहीं देंगे जिससे हमारे देश में पैनिक फैले या हमारी फौजों का हौसला डाउन हो। तो वो उस तरह की खबर नहीं। वो तो चलो मीडिया का पॉजिटिव रोल है कि हर मुल्क को अपने, मीडिया भी हमारे मुल्क का हिस्सा है, वहाँ के काम करने वाले भी हमारे देश के सिटीजन हैं। तो यहाँ तक तो सब में वो है कि भी अपने किसी तरह से भी अपनी कंट्री का कोई ख़राब, जो मान लो कुछ थोड़ी बहुत चूक भी होती है उसको छुपा लो, और अपनी कंट्री की थोड़ा सा आप ऐसी खबरें दो जिससे हमारी फ़ौज का हौसला बढ़े और आम जनता में पैनिक ना फैले, आम जनता भी हौसले में साथ खड़ी रहे। यहाँ तक तो ठीक था। पर झूठ फैलाना और बिल्कुल जो बेबुनियाद बातें करना, वो बहुत ख़राब बात है। और जिस बात का कोई दूर दूर तक वो ना हो, लेना देना हो, और वो टीवी इधर का भी और पाकिस्तान का भी, पाकिस्तान का तरफ से मीडिया कह रहा है कि उन्होंने जम्मू और रजौरी के एयरबेस खराब कर उड़ा दिए, और आदमपुर का बेस उड़ा दिया, और हमारा एयर डिफेंस सिस्टम तबाह कर दिया। जब तक कहीं कुछ नहीं हुआ, सब झूठे थे। और हमारे प्रधानमंत्री अगले दिन आदमपुर हवाई अड्डे पे जाके उतर के आ गए, और क्या नाम है, टैंकों की मूवमेंट बता दी दोनों तरफ से कि टैंक मूव हुए, जबकि टैंक मूव ही नहीं हुए। तो बिल्कुल फेक। इधर से हमारे मीडिया ने भी, टीवी ने, मीडिया ने रात को बजा के, सायरन बजा बजा के, खाम खा कंट्री में पैनिक फैला के ये कहा कि भाई कराची का पोर्ट हमने डिमोलिश कर दिया, हमने क्या नाम है, इस्लामाबाद पे कब्जा कर लिया। तो इस बिल्कुल जिससे जो बात कोई हुई ही नहीं, जो दूसरे दिन फैक्ट्स में आ जाना है, उस तरह की बातें करना, उसका हमारे पूरे दुनिया में हमारे मीडिया का मजाक ही उड़ाया है। तो ये बहुत ही गैर जिम्मेवार मीडिया था। और कई मीडिया ने, जो पाकिस्तान मीडिया ने पुराने कहीं के पता नहीं कहाँ के वीडियो चला के मिसाइल दिखा दी, जो कभी पास्ट में किसी कंट्री में था, कि ये इंडिया के ऊपर अटैक दिखा दिया। तो दोनों तरफ से मतलब कि मीडिया का बहुत अच्छा रोल रहा नहीं, जितना होना चाहिए था। बिल्कुल। सर ये चीज़ तो हमें समझ में आई कि बेसिकली जो रोल थे दोनों साइड से अच्छे नहीं थे, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें अप डाउन हुई, मिस इन्फॉर्मेशन फैलाई गई, बहुत सारी चीज़ें इवन मैंने भी सोशल मीडिया के थ्रू पढ़ी, तो बहुत ही लाइक अजीब अजीब सी बातें थी, और मतलब बिलीव नहीं हो रहा था कि जो मीडिया के ऑफिशियल चैनल है वो उन्होंने ये पोस्ट कर रखी थी। पर उसके साथ ना सर ये तो क्लियर हुआ कि हमारा क्या मीडिया का रोल रहा, बट सर इंटरनेशनल मीडिया का क्या रोल रहा है इस पूरी वॉर सिचुएशन में, उसके बारे में थोड़ा बताइए। इंटरनेशनल मीडिया में भी जो वेस्टर्न मीडिया मेन माना जाता है, क्योंकि डेमोक्रेटिक कंट्रियों की मीडिया को ज़्यादा क्रेडिबल माना जाता है। तो जो वो था अपना टेलीविज़न मीडिया जो था, इंटरनेशनली जो चैनल थे, वो तो अब थोड़ा वार को अपडेट धीरे धीरे कर रहे थे। पर जो बड़े मीडिया है वेस्टर्न के, प्रिंट मीडिया, जो बड़े अखबार हैं, जैसे न्यूयॉर्क टाइम्स कह लो, वाशिंगटन पोस्ट कह लो, गार्जियन कह लो, तो वो उन मीडियाओं ने तो पहले तो इनको कंसीडर ही नहीं किया, इंडिया पाकिस्तान की उसको ज़्यादा कैरी ही नहीं किया, नोटिस ही नहीं लिया। बहुत थोड़ा बहुत नोटिस किया, लेकिन इतना मेन में नहीं लिया जितना हम सोचते थे हाइप होगी। वहाँ बहुत छोटे मोटे कोने में बहुत छिटपुट खबरें छपी, किया नहीं। फिर जब छपा भी तो वो राफेल के बारे में छपा, जो क्योंकि वो फ्रांस का कंपनी है,
और सबका इंटरेस्ट है, क्योंकि इंटरनेशनल मीडिया का जो है ट्रेड में ज़्यादा ध्यान रहता है कि वो जो वार लॉबी है, जो सॉरी ये जो आर्म्स लॉबी है, वो वो इंटरेस्ट रहती है। तो उसमें उन्होंने छापा कि भी यहाँ इंडिया की गवर्नमेंट ने, इंडिया की मीडिया ने तो अभी तक कंफर्म नहीं किया, पर पाकिस्तानी मीडिया और इंटरनेशनल मीडिया में ये जरूर छपा कि राफेल के शायद जहाज 1-2 गिरे हैं। और उसमें चाइना का जो, चाइना और पाकिस्तान का जो है वो उसको सक्सेस दिखाया, क्योंकि उसके सिग्नल्स इस तरह से मिलते हैं कि जब इस तरह की बात आई तो राफेल जो कंपनी है उसकी शेयर मार्केट बिल्कुल डाउन हो गई, और जो चाइना और पाकिस्तान जो जेट है उनकी 40% शेयर मार्केट बढ़ गया। तो इस तरह की खबर आई। तो इंटरनेशनल मीडिया पे तो हाँ, 2 दिन पहले एक जरूर खबर आई है कि न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक अच्छी रिपोर्ट छापी है, अब छापी आके जब ये वॉर वगैरह हो गई, सीज़ फायर हो गया, वॉर ख़त्म हो गई, ये जो भी हमारा कन्फ्लिक्ट था, वार कन्फ्लिक्ट मतलब आर्म्स कन्फ्लिक्ट कह सकते हो उसको, संघर्ष कह सकते हो, तो वो जो है उसने अब एक अच्छी रिपोर्ट छापी है, उसने विद प्रूफ छापा है, दोनों ही मीडिया को कंडेम किया। उसने कहा कि जितना इंडिया का मीडिया कह रहा है उतना नुकसान पाकिस्तान का नहीं हुआ, जितना पाकिस्तान कह रहा है उतना का इंडिया का नहीं हुआ। उसने ये तो कहा है कि डेफिनेटली इंडिया का हाथ भारी रहा, इंडिया ने पाकिस्तान का नुकसान ज़्यादा किया है, और पर जितना क्लेम कर रहा है इंडिया मीडिया उतना नहीं किया, पर काफ़ी किया है। और वहाँ का उसका एयर डिफेंस सिस्टम हमने ख़राब किया, हमारे ड्रोन्स गए, हमारी जो मिसाइल थी वो बड़ी सटीक निशाने पे गई, तो ये सब कवर किया। और पाकिस्तान के मीडिया जितना कर रहा है वो उतना नहीं किया। छुटपुट हिंदुस्तान का भी नुकसान हुआ, जो क्रॉस फायरिंग हुई उसमें कुछ हमारे सिविलियंस मारे गए, कुछ आर्मी मैन मारे गए, तो मतलब उसने दोनों को बैलेंस करके बताया कि ये किया, और उन्होंने प्रूफ दे के सारी बात अब न्यूयॉर्क टाइम्स ने तो छापा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इंटरनेशनल बिहाफ पे भी मतलब कुछ हमें बहुत ज़्यादा वैसा हाइप देखने को नहीं मिला। सर थर्डली ना एक क्वेश्चन और आता है कि अगर फ्यूचर में कभी कुछ ऐसा होता है तो मीडिया के क्या रोल्स रहेंगे या उन्हें कैसे परफॉर्म करना चाहिए, क्योंकि उनसे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस होती हैं, स्पेशली जो आम ऑडियंस है उनको। नहीं, बिल्कुल ठीक बात है। देखो जो प्रजातंत्र देश है या डेमोक्रेसी जहाँ है, डेमोक्रेसी में मीडिया का बहुत बड़ा रोल है। इतना बड़ा रोल है कि इसको जैसे हमारा भारत ही मान लो, तो डेमोक्रेसी के 3 पिलर माने गए, एक जुडिशरी है, एक पार्लियामेंट्री है, एक एग्जीक्यूटिव्स है। और मीडिया का रोल देखते हुए अब आज के टाइम में मीडिया को चौथा पिलर मान लिया डेमोक्रेसी। अगर किसी मुल्क में अगर डेमोक्रेसी जिंदा रहती है तो उसमें मीडिया का सबसे बड़ा रोल है, क्योंकि मीडिया ही एक ऐसी चीज़ है जो सरकार की कमियां बताएगा, या सरकार ने अच्छे काम किए तो उसको लोगों तक पहुंचाएगा। और अगर मीडिया ने अपना रोल नहीं निभाया तो डेमोक्रेसी चल ही नहीं सकती। जिस मुल्क की मीडिया अगर गड़बड़ हो गई, चाटुकार हो गई, या एक तरफा हो गई, या झूठी इन्फॉर्मेशन फैलाने लग गई, झूठ दिखाने लगी, या सच्ची बात छुपाने लग गई, तो वो समझ लो उस कंट्री की डेमोक्रेसी खतरे में है। और तो इसलिए मीडिया का रोल, और मीडिया आज के टाइम में नहीं है, मीडिया का मतलब होता है कि सूचना का आदान प्रदान, और सूचना का आदान प्रदान जब से धरती बसी है हमारी संस्कृति के देश में, सूचनाएं किसी न किसी तरह से एक दूसरे पे प्रदान की जाती है, उसका माध्यम अलग अलग हो जाता है। जैसे अब तो टीवी है, अखबार है, थोड़े दिन तक पहले तक सोशल मीडिया नहीं था, अब एक सोशल मीडिया इतना पावरफुल हो गया कि वो सोशल मीडिया मेन हो गया, और जो मेन मीडिया वो अल्टरनेट मीडिया हो गया। तो हमारे यहाँ हमारी संस्कृति, हमारा इतिहास भी बहुत पुराना है। तो जैसे हमारी संस्कृति को उसमें महाभारत काल में, जैसे अब आप वार की बात कर रहे हैं, तो दुनिया में माना जाता है कि सबसे पहला जो वार कमेंटेटर था वो संजय था। संजय ने महाभारत के युद्ध को, जो धृतराष्ट्र है, जो दृष्टिहीन थे, कौरवों के जो पिता थे, उनको सारी जो बाकी जो महाभारत का युद्ध चल रहा था उसकी सारा विवरण उन्होंने आंखों देखा, संजय ने धृतराष्ट्र को बताया। और हाँ, और अच्छा, जब धृतराष्ट्र को ये बता रहा था, न्यूज़ दे रहा था, तो उसने जैसे कौरव डाउन हुए और पांडवों की जीत होती दिखी, हावी दिखे, तो धृतराष्ट्र को पसंद नहीं आ रहा था। तो उसने कहा, संजय तू ठीक से नहीं बता रहा, ये मतलब कि कौरवों का तू की तरफ से पक्षपात कर रहा है। तो संजय ने कहा कि मेरा कर्तव्य बिल्कुल सही बताना है, चाहे आपको अच्छा लगे चाहे बुरा लगे।
संजय ने उस टाइम एक सही कॉरस्पॉन्डेंट का रोल करते हुए ये दिखाया कि आपको अच्छा लगे बुरा लगे, पर जो होगा, अगर पांडव का हावी होंगे तो हावी बताऊंगा, कौरव हावी होंगे तो कौरव हावी बताऊंगा, पर जो एक्चुअल होगा मैं वो बताऊंगा। तो उसके बाद धृतराष्ट्र भी कहा कि जब तुम जो कह रहे हो तो फिर तो इसका मतलब फैसला जो है अब भगवान ही उसको जो भी फैसला करेगा, युद्ध का तो फैसला वैसा ही होगा। और दूसरा जो उसी युद्ध का एक एग्जाम्पल और है कि जैसे युधिष्ठिर एक सच बोलने वाला था, एक क्रेडिबल था, जैसे मीडिया की क्रेडिबिलिटी होती है, तो जैसे संजय ने अपनी क्रेडिबिलिटी हर हाल में कायम रखी, तो ऐसा ही जो है धृतराष्ट्र की उसमें युधिष्ठिर की बड़ी क्रेडिबिलिटी थी। उसे धर्मराज कहा जाता था और कहा जाता था कि वो झूठ नहीं बोलेगा। तो जब युद्ध में एक दौर ऐसा आया कि जो अपने आचार्य द्रोणाचार्य थे, वो जब युद्ध का नेतृत्व कर रहे थे कौरवों की तरफ से, तो बहुत हावी पड़ रहे थे, तो पांडवों में खलबली मच गई। उन्होंने कहा कि किसी तरह से इनको रोका जाए। तो फिर स्ट्रेटेजी रचेगी कि इनका अपने पुत्र में बहुत मोह है जिसका नाम अश्वत्थामा था, तो कोई ये कह दे कि अश्वत्थामा मारा गया तो इसका हौसला टूट जाएगा और हम आसानी से इनको हरा पाएंगे। तो ये सबने कहा कि युधिष्ठिर बोलेगा तो क्रेडिबिलिटी बनेगी, क्योंकि युधिष्ठिर के बारे में सब जानते हैं। तो युधिष्ठिर को ने कहा कि मैं तो झूठ बोलता नहीं हूँ, मैं कैसे बोलूँगा, मैं तो नहीं बोलता झूठ। तो उसको कहा कि तुम झूठ नहीं बोलोगे, एक अश्वत्थामा नाम का हाथी है, हम उसको मार देंगे और तुम ये कह देना अश्वत्थामा हाथी मारा गया। तो और वो अश्वत्थामा जोर से बोल देना, हाथी वाला शब्द थोड़ा सा स्लो कर देना, और इधर से हम ढोल नगाड़े बजा देंगे। तो वो इस तरह बात हुई, तो युधिष्ठिर तैयार हो गया। और उसमें जो है युधिष्ठिर ने बोला कि अश्वत्थामा हाथी मर गया, तो द्रोणाचार्य तरफ सिर्फ अश्वत्थामा तक पहुंचा और उसी टाइम उन्होंने हथियार डाल दिए और समाधि ले ली, और जिससे उनकी बाद में उनका वध कर दिया और युद्ध का जो है परिणाम पलट गया। तो उसमें भी युधिष्ठिर की जो युधिष्ठिर ने सफाई से आधा झूठ बोला, जैसे हमारा मीडिया भी कई बार आधा झूठ बोलता है, तो पर वो सोचता है हम बड़ी होशियारी बरते हैं, पर उससे युधिष्ठिर की साख भी बट्टा लगा, क्योंकि जो युधिष्ठिर कभी नहीं झूठ बोलता था। वो कहते हैं कि जो युधिष्ठिर का रथ था वो जमीन से कुछ ऊंचाई पे चलता था, मतलब जमीन पे टच नहीं होता था, जमीन से ऊपर उड़ के चलता था। और इस बोलने के बाद जो है उनका रथ जमीन पे आ गया युधिष्ठिर का। तो ये जो दो एग्जांपल मैंने दिए इसलिए दिए कि एक तो संजय जो अपनी बात से डिगा नहीं, तो हमारे कॉरस्पॉन्डेंट, हमारा जो मीडिया है वो इस तरह होना चाहिए कि हर हाल में सच बात बोले कि उसका। और ऐसा नहीं कि अच्छा मीडिया, बहुत अच्छे पत्रकार हैं, लोकल पत्रकार गांव में देहात में छोटे पत्रकारों में काम करते हैं, अपनी जान तक दे देते हैं, तो ऐसे पत्रकार बहुत है। पर हमारा मेन मीडिया जो है वो बहुत ख़राब हो गया, चाहे हमारा हो चाहे पाकिस्तान का हो। और दूसरा ये है कि जो युधिष्ठिर का एग्जाम्पल है कि आप कितनी भी बड़ी साख हो, अगर आप सच बताओगे या आधा सच बताओगे और या सही बात छुपाओगे तो आपकी क्रेडिबिलिटी, साख भी आपकी गिरेगी तय है। जैसे युधिष्ठिर का रथ जमीन पे आ गया था, वैसे ही आपकी साख जमीन पे आएगी और जमीन पे नहीं आएगी। अब तो हमारे मीडिया की साख जमीन से नीचे जा चुकी है, जिस तरह से वो सरकारी मीडिया बन गया है, गोदी मीडिया बन गया, तो एक बहुत खतरनाक सिचुएशन पे है। तो इसमें मीडिया का सुधार होना बेहद जरूरी है। बिल्कुल। सो थैंक यू सो मच सर, सारे क्वेश्चन के आंसर बहुत बेहतर तरीके से हमें मिले और बहुत सारे पॉइंट समझ में आए कि मीडिया का क्या रोल है और कितना बड़ा रोल है इवन एक देश को सही से चलाने के लिए। थैंक यू सो मच। नमस्कार सर। बाकी मेरी ऑडियंस से भी यही रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो, यू कैन सब्सक्राइब आवर चैनल। आपको वीडियो अच्छी लगे आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, एंड आपका मीडिया को लेकर के क्या ओपिनियन है वो आप कमेंट में हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।